लीडर्स हम चलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। और ऑलरेडी उनसे पूरा मतलब इंडिया ही नहीं, इसमें ग्लोबल लीडर्स भी सभी लोग उनसे परिचित हैं और आए दिन आप उनको देखते रहते हैं। उनकी एक्टिविटीज को आप लोग बहुत करीब से देखते होंगे और उनके काम करने का तरीका, डेडिकेशन, टीम स्पिरिट, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और सबसे ज्यादा होता है डिविजन। डिविजन टीम के लिए, क्रॉस लाइन, अप लाइन, सबके लिए बात हम करते हैं। तो कोई और नहीं, हमारे बीच में आप सभी लोग जान गए होंगे, हमारे टीम टीजीडी के सेल्स मास्टर अनु शर्मा सर हैं। अनु सर प्लीज अपने आप माइक को आप अनम्यूट कीजिए और कैमरे को भी अनम्यूट कीजिए, क्योंकि कैमरा आपका दिख नहीं रहा, चेहरा आपका। या ओके, वेलकम थैंक वेलकम। ये देखिए स्क्रीन पे आते यू ही, सो मच सर। स्क्रीन पर आते ही सारे पार्टिसिपेंट में एकदम लहर आ जाते हैं। और जब वनडे सेमिनार अरे या वाह, सेमिनार थैंक को यू सो मच। होस्ट, सेमिनार में होस्ट करते हैं तो लहर जैसे निकलती नहीं, ऐसे ऐसे करके लोग चिल्लाते हैं, तालियां बजाते हैं। ठीक है, तो वेलकम है, आपका स्वागत है। एक्चुअली हमारे बीच में अनु शर्मा सर है। ये मतलब सेल्स मास्टरशिप पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस साइकिल में, जिस साइकिल में अभी अरुण सर ने क्वालिफाई किया डायमंड मास्टरशिप, उसी साइकिल में आपने अगेन सेल्स मास्टरशिप क्वालिफाई किया। तो उसका भी अपना एक कोई ना कोई होता है, जैसे बोलते हैं इस टीम के मतलब योगदान था। टीम के योगदान से आदमी हर बार बनता है। तो अल्टीमेटली टीम में उन्होंने जिस तरह के काम किया, बाकी तो काम भर की चीजें हमारे अनुसर ने बता दिया है। लेकिन मैं अनुसर मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, इतना हैट्रिक ड्यूटी रहती है, फिर भी आपने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना और कैसे मैनेज करते हैं? प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। अगर आप मौका दें, रेस्पेक्टेड एजुकेशन सेंटर लीडर सेल्स जरूर मास्टर जरूर। पवन पांडे सर, तो जी। आपको थैंक्स बोल दूं और सभी टीम को थैंक्स बोल दूं जितने भी हमारे आज के यहाँ पर सेशन में जुड़े हुए हैं, हमारे सभी रेस्पेक्टेड लीडर्स। और शुरुआत अपनी तो कुछ लाइनों से ही होती है, तो हाँ ये लाइन डेडिकेट है आप सबके लिए। अब बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा क्योंकि अभी जोर कहीं लगाने हैं हाँ। है ना। और आराम से ही बोलूंगा आज, और तबीयत बहुत खराब थी। पवन सर को ऑलरेडी पता है। जी। 4-5 दिन प्लेटलेट्स डाउन गई, सब कुछ हुआ एट द लिस्ट, लेकिन एटमी का नाम लेते रहो, सब सही होता है। तो 4 लाइनें आप सभी के लिए डेडिकेट, की तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। ध्यान से सुनिएगा, कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बनाकर रास्ता जो भीड़ से निकल गया, जो सफर में डगमगाएगा। और दोस्तों वो क्या जगमगाएगा, ध्यान से क्या बात। सुनिएगा, कि जो सफर में डगमगाएगा वो क्या जगमगाएगा, वो मंजिल पा ही नहीं सकता जो मुश्किलों से घबराएगा। क्या तो मैं बात। थैंक्स बोलना चाहता हूं पवन सर, कि आपने मुझे इस AIG प्लेटफॉर्म पर मौका दिया आज अपनी बात रखने का। और अभी मैंने देखा मेरे रेस्पेक्टेड बड़े भाई पवन पांडे सर को, हमारे जो अरुण मीना सर हैं, उन्हें सुना, तो डायमंड मास्टरशिप उन्होंने अचीव करी। सर थैंक यू सो मच पवन, अरुण सर, आपने पवन सर के आज जो सेशन रखा है उसमें आके 4 चांद लगा दिए। हमेशा से ही लगाते हो क्योंकि आप सिखाने में माहिर हो, और बहुत अच्छा लगता है। मैं भी सर का सपोर्ट लेता हूँ, सीखते रहते हैं हमारी टीम भी इनसे, तो दिल से धन्यवाद। और मैं यहाँ थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन प्रीतपाल सर का, जिनकी वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिला। और दिल से धन्यवाद एजुकेशन सेंटर लीडर और अभी ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर हमारे सतीश पाल सर का, जो मार्गदर्शन करते हैं हमारी टीम का। और एक बार पुनः दिल से स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरी ब्यूटीफुल टीम और एटमी इंडिया मैनेजमेंट को, जिनकी वजह से आज मैं जो भी कुछ हूं उन्हीं की वजह से हूँ। राइट। तो दोस्तों, जैसे कि अभी सर ने मुझे एक चीज बोली कि आप कैसे मेंटेन करते हैं, मैं चाहूंगा पवन सर आप मुझसे क्वेश्चन ही पूछें, है ना, क्योंकि सिखाने वाला पार्ट तो लगभग अरुण सर ने क्लियर कर दिया। तो क्योंकि आप सभी को पता है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और लास्ट 15 ईयर से 15 साल पूरे कर चुका हूं, और एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए ट्रेनर यूपी पुलिस में सेवा दे रहा हूं अपनी। और यहाँ पर अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये एक अलग पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी से एक शेयर करना चाहूंगा चीजों को। कि जब मैं पुलिस में गया तो मेरा बड़ा क्रेज था कि मुझे पुलिस में जाना है, और लगभग 18 साल कुछ महीने का मैं पुलिस में चला गया, फर्स्ट अटेम्प्ट मैं सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद मैंने जो चीजें देखी 4-5 साल में, तो मुझे लगा कि यार ये तो तेरे सपने नहीं थे अनुज, ये जो तू सपने सोच के आया था यार, वो भी लेना है, ये भी लेना है, वहां घूमना है, फैमिली को इतना सपोर्ट करना है, मेरा एक अपना पर्सनल भी सोशल होने का थोड़ा सा क्रेज रहता है, वो सबको होना भी चाहिए, तो वो सारे कैसे पूरे होंगे। यहाँ तो वही सैलरी है, वही खर्च करना है, महीने की पहली तारीख से फिर शुरू करना है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा सिस्टम मेरी जिंदगी में आ जाए कि भाई कुछ मैं कर सकूं।
तो डायरेक्ट सेलिंग मुझे मिली एक लीडर के द्वारा अब से 10 साल पहले। 10 साल बहुत बड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था जब उन्होंने मुझे अपना प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया। मुझे एक ही चीज समझ में आया कि यहाँ से पल्सर भी ले सकते हैं। उस टाइम अल्टो गाड़ी बड़ा क्रेज में थी, होती थी, एक लीडर एक नेटवर्कर के लिए। यहाँ से अल्टो भी ले सकते हैं। और उसके बाद मुझे लगा कि ये सारी चीजें, बैंकॉक टूर और ये इधर उधर के टूर भी, यार ये सब हो सकता है क्या? इतना कमाल है केवल लोगों को जोड़ने से। अच्छा, अपनी फेस वैल्यू पहले से ही अच्छी थी, तो उस कंपनी में हमने धमाकेदार शुरुआत करी, नाम नहीं लेंगे यहाँ। और मात्र 1 साल के अंदर वहां से अल्टो भी ली, फॉरेन टूर भी लिए, पल्सर बाइक भी ली, सब कुछ करा और समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग बड़ा खेल है। लेकिन कुछ क्राइसिस रहे। मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। आपको राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत है, सही टाइम पे जरूरत है, सही टाइम पे राइट टाइम पे जरूरत है, और सही लोगों के आप बीच में होना चाहिए। 3 चीजें आपको जिताती हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ना तो राइट प्लेटफॉर्म पे था, ना ही सही समय था, और ना ही सही लोगों के बीच में था। तो चीजें ऊपर नीचे चली गई और हम क्रैश डाउन कर गए। बहुत बड़ा लॉस हम लोगों को उठाना पड़ा। फिर कुछ चीजें रही और उनमें नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी एटमी मिली 2 साल पहले। बीच में थोड़ा सा अपने आप को रोका भी, कुछ साल संभाल के रखा, और उसके बाद अभी 2 साल पहले एटमी जब शुरू करा, तो मैं काफी टाइम से एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में था कि भाई मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसे मैं, मतलब सब चीज हो उसमें, मतलब फुल पैकेज हो, और उसे फ्रंट से लीड कर सकूं। तो एटमी देखने के बाद मैंने इसे 3 महीने सर्च करा होगा दोस्तों। मेरे अपलाइन से मेरा डिस्कशन हुआ। अच्छा, एक और कमाल की मैं बात बताऊं, हम लोग ढूंढते हैं पवन सर, मैं आपसे बताऊंगा ये, आप एग्री करेंगे कि हम लोग ढूंढते हैं कि कैसे लोग आए। और मैं ढूंढता था यार मुझे कोई अपलाइन मिल जाए, भाई अपलाइन मिल जाए, मुझे कोई अपलाइन किसी तरीके से मिल जाए। तो पता मैं क्या डालता था गूगल पे, आज आप बड़ा हंसोगे, कि टॉप लीडरशिप इन एटॉमी। जब एटॉमी का पता ही नहीं था, टॉप लीडरशिप इन एटॉमी और टॉप लीडर नंबर इन एटॉमी, तो वो नंबर निकलते थे महाराष्ट्र के। और मैं उनसे कहता था सर आप बताओ, उनकी मुझे भाषा ही समझ में नहीं आती थी। और एक और जो आपकी जिंदगी में भी कमाल हो सकता है, मैं जब ये प्लेटफॉर्म तलाश करा था, वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के चक्कर में लग जाती है। मैं त्रस्त था, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था। और पता मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म एटॉमिक दिया किस आदमी ने। आप आज इस बात को सुन लो और गांठ बांध लो कि कभी भी जिंदगी में टर्न मतलब कभी भी जिंदगी में पलटवार हो सकता है। अनुज शर्मा जैसा कोई आदमी, सरफिरा आदमी बोलता हूं मैं अपने आप को, क्योंकि मैं तो पागलपन से प्यार करता हूं एटमी को, वो आपके डाउन में आके लग सकता है। मुझे एक कॉल आती है एक दिन अचानक से, महाराष्ट्र से ही वो कॉल थी, कि अनुज सर बोल रहे हैं, हाँ, कि आप क्रिप्टो करोगे क्या, ये है वो है ऐसा है वैसा है। मैंने कहा सर प्लीज, मैं कोई क्रिप्टो विप्टो नहीं करता हूँ, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मुझे एक साफ सुथरा प्लान चाहिए, तो मैं उसके लिए अभी सर्च कर रहा हूँ। तो उसने पता मुझे क्या बोला था लास्ट में, कि सर एक कंपनी का नाम बड़ा सुन रहे हैं अनुज सर। मैंने कि किसका? कि कोई एटॉमी एटॉमी करके इंडिया में रजिस्ट्रेशन चले हुए हैं। मुझे क्या लगा कि नाम तो बड़ा बेहतरीन है एटॉमी। उसका फोन तो कट गया और मैंने गूगल पे और यूट्यूब पे डालना एटॉमी शुरू कर दिया। आप यकीन करोगे पवन सर, उस बंदे का फोन मुझे आज तक रिटर्न कॉल लौट के नहीं आई। और मैं यहाँ सेल्स मास्टर भी हूँ और आज सब लोग आप मुझे जानते भी हैं। तो अपॉर्चुनिटी कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी टाइम मिल सकती है। और एक चीज और मैं यहाँ बोलूंगा, कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो आप ये सोचते हो आज 50 लोगों की मीटिंग है, 40 आ जाए। आज 2 लोगों को प्लान दिया, 2 ज्वाइन कर जाएं। आप ऐसा सोचते हो हमेशा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप केवल अपना काम ईमानदारी से करो। जब ऊपर वाला ना, ऊपर वाला आपका वो जो हिसाब किताब है, जो आपकी मेहनत उसे क्रेडिट कर रहा है, लगातार लगातार वो क्रेडिट कर रहा है, आपके प्रयास को देख रहा है। हो सकता है जहां से आपको उम्मीद हो अच्छी, वहां ना आए लोग, और लेकिन जहां से आपको उम्मीद नहीं है वहां से लोग आ जाए। मैंने प्रीतपाल सर को खुद चुना, ना कि वो मेरे पास आए थे। मैं खुद से चुनने गया था कि सर आप मुझे ज्वाइन करा लो। तो इंसान कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि एक सर ने बोला था कि क्वेश्चन आप मेंटेन कैसे करते हैं, तो मेंटेन तो इसलिए मैंने दोस्तों, इसलिए पूछा था कि देखिए आप गवर्नमेंट जॉब है और वही पुलिस डिपार्टमेंट बहुत हैट्रिक होता है, उसमें दो राय नहीं है। साथ में आप एटमी इंडिया के मैनेजमेंट से इतने एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं, क्योंकि अभी आपको जिम्मेदारी एक और नहीं मिली है, बाकी आपको जिम्मेदारी दी जाती रहती है।
कितना हार्ड वर्क करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग यहाँ तो अपने परिवार को ही नहीं संभाल पाते, आप अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब भी संभाल रहे हैं, एटमी भी संभाल रहे हैं और मैनेजमेंट को भी संभाल रहे हैं। आपको 4 पार्ट, बाकी 3 भी संभाल रहे हैं, 5 हो गया। तो मैनेजमेंट के जो सीक्रेट है इसको तो जरूर जानना चाहिए ना। बाकी हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं वो एकदम अपने आप में अस्त व्यस्त है, अपने परिवार में ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, क्या करें, किधर जाएं, क्या करें, कैसे जाएं, कैसे काम होगा। प्लीज कंटिन्यू, आगे बोलिए सर। अनुसर, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? थैंक यू सो मच। एक हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आपको आ रही है सर? क्लियर है मेरी वॉइस? आ रही क्लियर। वो किसी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि फैसला जो भी कुछ हो, फैसला कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए, और जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। भरपूर होना चाहिए, है ना? फैसला अगर कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए, और जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। तो इश्क वाली जो मैंने बात बोली उसे गलत ना ले, वो आपको अपने काम से भी हो सकता है। आप अपने काम से इश्क करो, मतलब प्यार अगर आपको करना है ना किसी पागलपन की हद तक, तो अपने काम से करो। अब बात रही मेंटेन करने की, तो मैं आज आपको एक अपना सीक्रेट बताता हूँ, जिसकी वजह से मैं जो भी कुछ हूँ, बहुत बड़ा तो 30 मार खान नहीं हो गया हूँ। पवन सर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के हमेशा बोल देते हैं, प्यार करते हैं, है ना? तो मतलब इतना 30 मार खान तो नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ छोटा मोटा आदमी हूँ, और आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता है, इसका तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि क्योंकि आपका ये प्यार है जो इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी एटमी इंडिया की तरफ से दी जाती रही है। और मैं आपको बताऊं कि मैं आज आपको ना एक सीक्रेट देता हूँ। सीक्रेट ये है कि मुझे जब भी लगा है कि मुझे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अभी जैसे मुझे पवन सर ने बता दिया कि जैसे मुझे एटमी इंडिया की तरफ से कॉल आया एक कि आपको, आज क्या तारीख है, आज कितनी तारीख हो गई आज हमारी? आज इसमें पवन 8 सर, तारीख 8 तारीख 8 तारीख हो गई, और मुझे एटमी इंडिया से जैसे कॉल आया कि आपको 20 तारीख में हमारा एक सेमिनार करना है और आप रेडी हैं, या ऐसा मान के चलो, या अपना ही कोई सेमिनार करना है। एटमी इंडिया की बात वो तो होता ही रहता है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि छुट्टी लूं, छुट्टी होगी तो तब यस करूं, मैं यस कर देता हूं। मैं बोलता हूं कि हाँ आपने बताया, मैं कर दूंगा। कोई भी काम करना हो, जैसे पवन सर ने बताया कि आज ये मेरा सेशन होना है, तो मुझे क्या है, मैं कर दूंगा। मैं ये नहीं सोचता उस टाइम पे कि मैं क्यों करूं और कैसे करूं, छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी आज आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं, कि हम जीतने के लिए खेलते ही नहीं। हम जीतने के लिए साला खेलते ही नहीं है, हम इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि हारे ना। हम साला जीतने के लिए खेलते ही नहीं है, सच में बता रहा हूँ। 98% इंडिया में, 99 भी हो सकती है संख्या भाई, सॉरी बुरा मत मानना, 98% मैंने अपनी जिंदगी में जो लोग देखे हैं वो सिर्फ ऐसे लिए देखे कि बस हारे ना, इस जुगाड़ में लगे रहते हैं। जीतना तो छोड़ दो, जीतने के लिए तो कभी खेले नहीं, बस मैं हार ना जाऊं। भाई अगर तुम्हें यही जुगाड़ में लगे रहना है ना, जैसे हमारे अरुण मीना सर ने बताया कि भाई काम करो, बस एक ही चीज है, काम करो, पागलपन की हद तक जाओ, काम करो। तो आपको ना जीतने के लिए खेलना है हमेशा। अनुज शर्मा जीतने के लिए खेलता है, क्योंकि उसे ये पता है कि तेरे जो सपने हैं ना, मैं उस जॉब का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उसने मेरा परिवार पाला है, मुझे एक रेपुटेड जगह पहुंचाया है, मेरे खर्चे चलाए हैं, मेरा रोजगार दिया है मुझे एक, और मेरी इच्छा थी कि मैं आ जाऊं। मैं उसे कभी गलत नहीं बताऊंगा, उसके साथ साथ में बिल्ड करूं। लेकिन आज अनुज शर्मा को यह पता लग चुका है कि तेरा जो लाइफ है, आने वाले जो तेरे ड्रीम है, या तेरे जो लोगों के ड्रीम है, वो केवल एक ही प्लेटफॉर्म पूरा कर सकता है, एटमी 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 एटमी। लिख के रख लो। सुपर सुपर, समझ रहे हो? देखो मैं एक चीज और बताऊंगा कि अमीर को अमीर बनाने के लिए 100 रास्ते हो सकते हैं दोस्तों। अमीर को अमीर बनाने के लिए 100 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनाने के लिए, और हम जैसे मिडिल क्लास पर्सन को अमीर बनाने के लिए केवल एक रास्ता है, जो बाई लकीली यू आर ए की उतर गई लोई, उसका क्या करेगा कोई, है ना भाई? अपनी तो शर्म उतर चुकी है, हम बेशरम हो चुके हैं। अब मैं कछुआ बन चुका हूं, मार लो, छेद लो, पटक लो, पानी में डाल लो, मुंडी अंदर, क्या बात, कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, मार लो, छेद लो, पटक लो, कुछ भी कह लो, गाली दे लो भाई, कुछ भी कर लो, मुंडी अंदर। ठीक है सर, या भाई पर ठीक है। छुट्टी दे दो। आपने देखिए, मैं बताऊं आपको 2 चीजें। हमारे ग्रेट अपलाइन नवल किशोर मिश्रा जी के बोलते हैं
कि धंधा उसी का चलता है जिसका व्यवहार अच्छा होता है। हम Yes. लोग जिस बिजनेस में है, जो आप कहते हैं कि लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के हमें पेश करते हैं या जो कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी पैठ अपने व्यवहार से ही बनाते हैं। इंसान का जो स्वभाव होता है ना, स्वभाव वो कभी खत्म नहीं होता, वो जब से शुरू हो जाता है वही कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है। तो आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप कहीं भी रहेंगे लोगों के बीच में राज करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट। तो लोग आपको पसंद क्यों करते हैं, इसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसका बहुत बड़ा कारण होता है। और उसके पीछे देखिए, एक होता है कि लोग आपका सम्मान दो कारणों से करते हैं। पहला कारण होता है कि या तो आपके पास शक्ति है, जैसे आप राजा महाराजा हो, लोग डरे काल आपसे व्यवहार बना के रखें। दूसरा होता है आपका व्यवहार सुंदर है। लेकिन जो शक्ति होती है ना, वो केवल चंद दिनों का मेहमान होता है, और जो दूसरा है होता है वो जीवन भर का मेहमान होता है, वो आपके साथ जीवन भर रहेगा, और वो है आपका सुंदर व्यवहार। और आज की डेट में बताऊं, जितने भी लीडर सक्सेस हो रहे हैं, जितने भी लीडर के बीच में मतलब वो पॉपुलर हैं, उसका केवल एक कारण है, उनका व्यवहार और कुछ नहीं। Yes. और वही आपको राजा बनाता है। अरुण मीना सर को ले लीजिए, कितने ग्राउंड टू हम्बल हैं बेचारे। जब यूपी में सेमिनार था, मतलब लखनऊ सेमिनार, बनारस सेमिनार, किस लेवल कैसे कर रहे थे वो मैं देख रहा था। तो ऑलरेडी वो दिखाई पड़ता है। टीम लीडर जो होता है ना, मैंने भी बोला था उनकी बात में कि लीड करता है, तो लीड करने की जज्बा आप में है। जो आपका जज्बा है ना, वो इसीलिए लोग आपको लाइक करते हैं, इसलिए आपको एटमी इंडिया भी वो करती है, और कुछ नहीं। हर व्यक्ति को आपका काम प्यारा है, बिल्कुल। और और काम परफेक्टली पवन करते सर, हैं। पवन सर मैं एक बात बता दूं, लेकिन यहाँ मैं एक चीज बताऊंगा। आप बहुत सारे लोग अलग किसी जॉब में भी हैं, बहुत सारी माता बहनें यहाँ इस सेशन में कनेक्ट हैं जो अपने परिवार के लिए काम करती हैं, वो कोई जॉब नहीं करती। बहुत सी माता बहनें जॉब करती हैं, बहुत से लीडर्स कुछ और करते हैं। लेकिन मैं अपना बता दूं कि अनुज शर्मा आज अगर एटमी के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब आपको लोगों को लगता है मुझे और अभी और एफर्ट लगाने की जरूरत है, तो मैं पुलिस में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड क्लास मतलब काम होगा, वहां पे भी अपना काम बहुत ही जबरदस्त रहा है। और ये एक इंसान की चीजें बताती हैं, कभी मौका मिलेगा तो हम बताएंगे, है ना, है ना, कभी मौका मिलेगा जरूर जरूर बताएंगे। मिलेगा, और जरूर मिलेगा, कभी जरूरत पड़ी, जरूर कभी मिलेगा। जरूरत पड़ी और इस देश पे कुर्बान होने की, और आई विश पहला नाम अनुज शर्मा का जाएगा कि कुर्बानी में हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट। और क्या बात। अगर आज एटमी कर रहे हैं तो एटमी में भी हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनके घर में उजाला देने का काम कर रहे हैं, जिनके घर में करेक्ट। रोटी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी आज हेल्प हो रही है। आज हम पूरे इंडिया की हेल्प कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एटमी कर रहे हैं, क्योंकि एटमी करना एक तरीके से दोस्तों परोपकार भी है। और एक चीज और बता दूं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ अप्रत्याशित हो रहा है, ये जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरी बहनें इसमें अब की बार अचीवमेंट लिए हैं, सेल्स मास्टर बने, डायमंड मास्टर बने, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जमीन जमीन मत छोड़ना, जमीन मत छोड़ना। अक्सर वो मकान ढह जाया करते हैं जिनके ऊपर पतलाने नहीं लगे होते, पतलाने मतलब समझ रहे हो, पाइपलाइन नहीं लगी होती, पानी निकलने का जगह नहीं होता, वो मकान धराशायी हो जाते हैं दोस्तों। तो कभी भी जमीन मत छोड़ना। अगर आज आप सेल्स मास्टर बने हैं, डायमंड मास्टर बने हैं, तो ध्यान रखना मेरी बात को। आपकी जिंदगी में अगर कुछ अप्रत्याशित हो रहा है, कुछ भी अप्रत्याशित अगर आज आपकी जिंदगी में हो रहा, तो क्रेडिट दो उस अल्लाह का, उस भगवान का, उस वाहेगुरु का, क्योंकि वो आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार बैठा है, और वो आपसे और लोगों से वो काम करवा दे रहा है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, राइट। तो पवन सर, थोड़ा ज्यादा ही बोल जाता हूँ नहीं यार, नहीं, कोई अब क्या बात नहीं, करूं, आपने आदत ही ऐसी हो बहुत गई ही है यूनिक बोला, बहुत ही है ना। उम्दा बोला, इसलिए तालियां तो बजनी चाहिए। लेकिन अभी अनम्यूट करेंगे सबको, तो फिर क्या अच्छा, बोलते हैं। कितने कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी बातों से बोर हो रहे हैं? कोई बोर नहीं आ, हो रहा, सब एकदम मस्त, हम भी कहेंगे सेशन अच्छा चलता बोर, रहे। अच्छा नहीं हो रहे तो मैं उनका एक्साइटमेंट देखना चाहता चैट हूँ। बॉक्स में आ जाइए प्लीज, उसके सभी लोग अंदर एक बार। चैट बॉक्स में मैं एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं और थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूं या फिर रहने दूं या फिर रुक जाऊं, मैं ये देखना चाहता हूँ, है ना। और अगर नहीं देखिए, आप ऐसा है चैट बॉक्स में क्योंकि आपके बाद एक शर्मा के बाद दूसरे शर्मा जी आने वाले, वो भी इसी तरह दमदार हैं। तो आज शर्मा जी के हाँ लोगों का ही बिल्कुल बोलबाला है। ठीक है। और वो भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल इस तरह के लीडर हैं। और देखिए, कुछ लीडर्स ऐसे बिल्कुल होते हैं बिल्कुल जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है ना।
और फिर भी Yes. एक दो क्वेश्चन और, एक आध क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, उसके बाद हम हमारे बीच में RM शर्मा सर हैं, उनको हाँ, इनवाइट कोई करेंगे। दिक्कत नहीं है, कभी वैसा सेशन रहेगा तो मिलेंगे। देखो इंडिविजुअल अभी इंडिविजुअल कोई सेशन ऐसा रखने वाले क्वेश्चन हैं, पूछ जितने दिया। भी हमारे सेल्स मास्टर हैं हाँ, या जो भी हैं, उनका सबका केवल एक सेशन 30 मिनट का सेशन है, केवल बिल्कुल उन्हीं का सर, होगा। उस पर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बिल्कुल होने वाला है, उसमें बस केवल इतना ही होने वाला है बिल्कुल कि क्या बोलते हैं, वो पूरी अपनी जर्नी जीरो से, मतलब अर्थ से लेके वो अपने फर्श से लेके अर्थ तक कैसे पहुंचे वो बताना होगा उनको, ताकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हम बिल्कुल लोग इंडस्ट्री के प्लीज लिए काम कर रहे हैं पूछे बेसिकली, सर। तो हमारी इंडस्ट्री कैसे स्ट्रांग हो रही, कैसे बूम कर रही, ये जानने को मौका लोगों को मिलेगा। जैसे कुछ लोग लगता है कि सफलता लक बाई चांस मिल जाती है, तो कि उनको लगे नहीं, लक बाई चांस नहीं मिलती, हार्ड वर्क से मिलती, डेडिकेशन से मिलती। जैसे करुण सर बोलते हैं, करना तो पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा, तो जब करेंगे तो मिलेगा, और नहीं करेंगे तो घर बैठो चद्दर ताने, क्या दिक्कत है, उतने ही पांव पसारी इतनी चादर हो। लेकिन हम लोग उसमें विश्वास करते हैं, चादर ही बड़ी कर देते हैं, पांव बहलाते रहते हैं। तो डायरेक्ट सेलर काम ऐसे ही करता है, राइट सर। बिल्कुल सर। तो इतना है। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ऐसा बताएं कि जो अभी तक आपने अचीवमेंट हासिल किया है ना, और जो हमारे बीच में पार्टिसिपेंट है, सबकी अपनी अपनी टीम है ना, उन टीमों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे खास करके कुछ लोग हमने देखा कि थोड़ा सा निराश है, निराश इस बात को लेकर के हैं कि टीम अभी कंपनी के एंड से डिस्कनेक्टेड हो गई, टर्मिनेशन कर दिया गया, टीम छोटी हो गई। अब उसमें क्या है कि दिमाग में कहीं आता है, जैसे दिमाग में मनोवैज्ञानिक दबाव होता था कि मेरी टीम इतनी बड़ी, जबकि काम करने वाले वही 20% नहीं थे, आज भी वही है जो बचे हैं, आज भी वही है जो बचे हैं। और जैसा कि मीना सर ने बोला कि जो 5 लोगों, मतलब 100 में से 5% उन्होंने छाट लिए, 5% से उन्होंने लेवल अचीव कर लिया। 5 की बात हो रही है ना, तो 5% जो है एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं, जो आपको उस लेवल पे पहुंचाने में माहिर होते हैं। और 20 से 22% जो होते हैं, वो हम मानते हैं पूरी इंडस्ट्री को चला रहे होते हैं। अब वो जो डिमोरलाइज है, डिमोटिवेटेड है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जोरदार आवाज में आखिरी संदेश आपका। चलो फिर एक और जुमला थोड़ा सा अच्छा सा याद आ गया, उससे शुरू करता हूँ, और बहुत जल्दी 1 से 2 से 3 मिनट में अपनी बात फिर खत्म भी करूंगा, क्योंकि अभी मेरे और बहुत अच्छे लीडर्स जो पूरा मतलब इस टाइम आपको स्पीच देने के लिए, ज्ञान देने के लिए रेडी हैं। और मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि पहली बात तो आपको निराश नहीं होना। और कभी कभी ना, अभी हमने जो हमारी जो नवंबर में अभी ये सारी आईडी खत्म हुई है, तो हम लोगों ने कुछ लोगों के साथ ऐसा भी काम करा है, अगर एक चींटी को अगर बूंदी खिलाओगे तो सही है, लड्डू खिलाओगे तो मरेगी ना भाई, सीधी बात है। हम लोग चींटी को लड्डू खिला दे रहे हैं पूरा। और दूसरी चीज एक और कर रहे थे, हम पेड़ पे ना बंदर को नहीं चढ़ा रहे, मछलियों को चढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। देखो, लीडर पैदा करना और खत्म करना। देखो, मैं यहाँ एक चीज, एक आदमी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मेरी टीम में ललित शर्मा सर हैं, ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर हैं। आप उन्हें सब भली बात जानते हैं। मैं उस इंसान को, उस पर्सनैलिटी को इसलिए वजह से यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैंने देखा कि उस बंदे का पागलपन, गिरना उठना, कितनी सारी क्राइसिस। और सुनो, उस इंसान को लीडर नहीं मिले, जितने लीडर आए छोड़ के भाग गए। उस इंसान को अगर लीडर नहीं मिले तो उसने लीडर तैयार कर दिए। अभी जितने भी लोगों ने उन्हें सेल्स मास्टर बनाया, आप हैरान रह जाओगे, वो लीडर उन्होंने बना दिए। भाई साहब, कोई टीचर लीडर बना दिया, कोई और लीडर, मतलब कोई और, मतलब उन्होंने लीडर तैयार कर दिए। मत आओ लीडर, छोड़ के भाग रहे ना, खत्म हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेडिकेशन का सलाम करूंगा मैं कि उन्होंने लीडर पैदा कर दिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग क्या गलती कर रहे हैं कि छोटे से ना चीजों से निराश होकर बैठ जा रहे हैं। यार वो नहीं आया तो मैं तो क्या ही करूं, वो छोड़ के चला गया तो मेरी तो जान ही चली गई। अब यार ये साला रोना धोना, तुम हारो तो तब जब तुमने काम करना छोड़ दिया हो। मेरे भाई, तुमने काम करना नहीं छोड़ा ना, तो तुम हार कैसे सकते हो यार? पता नहीं कौन पवन पांडे सर जैसे लीडर, अरुण मीना सर जैसे लीडर, अनुज शर्मा लीडर, प्रीतपाल सर जैसे लीडर आपके लिए डाउनलाइन में आने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे भाई देखो, कोयले की खदान में अगर जाना है, कोयले की खदान में जाना है, तो हीरे ढूंढने के लिए कोयले से तो निकलना पड़ेगा। अब एक्सपर्ट तारीफ आप तो सोचते हो लगेगी। अरुण सर को, तो अब आप ये सोचते हो अरुण सर को बड़ी जल्दी जल्दी लीडर मिल गए। भाई, ये कोयले की खदान में जा जाके ना, काले पेले होके, आंखें लाल करा के, बाल काले करा के, कपड़े गंदे करा के, इन्होंने सीख लिया कि हीरे निकलेंगे कैसे।
राइट। तो इन्होंने वक्त दिया कोयले की खान में रह के हीरे ढूंढने का। अब आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे। अब फिलहाल में दिक्कत यह है कि आप शुरू से ही एक्सपर्ट, एक्चुअली में तो लोग सोनू शर्मा सर को फॉलो करना चाहते हैं, उनके जैसा लाइफ स्टाइल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन यार सोनू शर्मा सर ने अगर 20 साल झक मराया है, स्कूटर में पेट्रोल डालने को नहीं है, घर में समस्याएं हैं, लोन है, ये है वो है, उस स्ट्रगल को क्यों नहीं फेस करना चाहते? क्यों शॉर्टकट में भागते हो मेरे भाई? क्यों शॉर्टकट में भागते हो? है ना? आपको कुछ टाइम तक पैसा आ सकता है शॉर्टकट से, लेकिन एक लंबे टाइम तक और 3 जनरेशन आपको सेव करनी है तो आपको एटमी चुनना पड़ेगा। और हताश होने की जरूरत नहीं है किसी को। 100 लोगों में ही देखो, इंपीरियल मास्टर जाने के लिए 2 क्राउन मास्टर लेफ्ट और 2 क्राउन मास्टर राइट, ये 4 लोग चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात भाई, अब मजा आ जाएगा सच में। 4 लोग चाहिए आपको इंपीरियल मास्टर जाने के लिए, क्राउन मास्टर तकड़े वाले। और ये 4 लोग हो सकता है 100वें प्लान में आ जाएं, 1000वें में आ जाएं, 2000वें में आ जाएं, 5000वें में। ये 4 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, ये कभी भी आ सकते हैं आपके साथ। बस आप हिम्मत मत हारो, बस आप हिम्मत मत हारो। और मैं बस ये एक मैसेज दूंगा दोस्तों, देखो जो लगा रहा है ना, जो लगा रहा है, मैंने भी ये चीज देखी है, उतार चढ़ाव में हमारी जिंदगी में भी बहुत आते हैं, उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में भी आए जो लोग इंपीरियल मास्टर है। मैंने सुना इंपीरियल मास्टर सर के साथ बैठा था, उन्हें सुना कि वो टैक्सी ड्राइवर थे। यार क्या उन्हें एकदम लोग मिल गए होंगे? टैक्सी ड्राइवर के साथ किसने ज्वाइन करा होगा रे बाबा? बताओ, टैक्सी ड्राइवर के साथ कोई ज्वाइन करता है क्या इतना बड़ा? वो सपने दिखा रहा है 6 करोड़ तुझे मिलेंगे, लेकिन जब पत्थर अपनी जगह पड़ा रहता है ना तो वो भारी हो जाता है। पत्थर अपनी जगह पड़ा भारी हो जाता है। लोग आपकी बात 2 साल 3 साल बाद ऐसा सुनना शुरू करेंगे, आप कहोगे ना एजेंट से शुरू करो, एजेंट से करेंगे, स्पेशल एजेंट से कर तो स्पेशल एजेंट से करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले अपना वजूद बना लो, क्योंकि वो इमारत कभी भी मजबूत नहीं बनती जिसकी नींव मजबूत ना हो। नींव मजबूत करो, एटमी दिन रात पूरे पागलपन से करो, लोगों को लगना चाहिए कि नहीं करना है तो ये करना है, इसके अलावा साला कुछ नहीं करना। सुपर सुपर, राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। सुपर सर, सुपर सुपर। और अनु सर आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और लास्ट सर, लास्ट में क्लोजिंग करूंगा, लास्ट में क्लोजिंग करूंगा। अपने सारे भाइयों को एक मैसेज दूंगा कि पैसा हाथी की पूंछ की तरह है, हाथी चलेगा, पूंछ भी चलेगी। हाथी कौन है? एटमी, काम करना, एटमी में काम करना, जो बताया था अभी आपको। हाथी कौन है? एटमी में काम करना। और पूंछ क्या है? पैसा। और उस पूंछ के साथ साथ आप ये यकीन करना कि आपको इतनी नॉलेज एटमी की तरफ से मिल जाएगी कि आप हैरान रह जाओगे। और मेरा बेस्ट विशेष है आपको, 11 तारीख एनिवर्सरी में जरूर आइए, हम मिलेंगे, पूरा धमाल करेंगे। एंड आई एम प्रॉमिस टू यू, अभी तक आपने ऐसा सेलिब्रेशन, ऐसा धमाल और वो एनर्जी और वो अचीवमेंट, वो रिवार्ड्स, वो परफॉर्मेंस, एटमी इंडिया ने पूरी तैयारी की हुई है आपके लिए, मंच सजा हुआ है, बस आपको आके बैठना है, एंजॉय करना है, सपने देखने, जीना है और बस आना है दोस्तों। और वो कोई और चिराग थे जो बुझ गए हवाओं से। लास्ट एक लाइन बोल के जाऊंगा कि वो कोई और चिराग थे जो बुझ गए हवाओं से, हमने तो जलने का हुनर भी सीखा है तूफानों से। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आग ऑल ऑफ लगा यू, दिया है, थैंक यू आग सो लगा दिया, मच। बर्निंग डिजायर रहेगा ऐसे अब 11 तारीख तक, राइट। लीडर्स अभी आप लोगों ने